जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर गए थे, हालेलुया, वो कैसे गए थे, हालेलुया, वो आज हम जानेंगे इस वचन के द्वारा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब विजय प्रवेश कर रहे हैं तो उनके साथ हम भी हैं, हालेलुया। और कहीं ना कहीं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हालेलुया, तो हम विजय प्रवेश जरूर करेंगे, हालेलुया। और हम उस रास्तों पे चल रहे हैं, हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 21, हालेलुया, वचन नंबर 1 में लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए और यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर तुम मेरे पास ले आओ, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि एक गधी वहाँ पर जाएगी, तुम्हें उस गांव में जाना है, वेत फगे, हालेलुया, उस गांव में जाना है, वहाँ पर एक गधी मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा मिलेगा, हालेलुया। उस बच्चे को लेकर मेरे पास आना। किसका बच्चा? गधी का बच्चा, हालेलुया, मतलब गधे का बच्चा हो गया, हालेलुया। उसे लेकर मेरे पास पहुँचना। तब चेले वहाँ पर गए, हालेलुया। यीशु ने कहा 3 वचन में, यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, हालेलुया, और वह तुरंत उन्हें दे देगा, हालेलुया। कोई तुम्हें कहे कि ये गधे का बच्चा यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, तो कह देना कि प्रभु को इनकी ज़रूरत है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्यारा वचन है, हालेलुया, आपको एंड तक जरूर सुनना है, हालेलुया। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि पूरा हो, हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में जब प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि हालेलुया, एक परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा और वो हमारे लिए मारा गाड़ा जाएगा और मुर्दों से जी उठेगा, हालेलुया। वो पुराने समय में लिखा था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, हालेलुया। तो चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा, हालेलुया, वैसा किया, हालेलुया, और गधी के बच्चे को लाकर उन पर, हालेलुया, अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया, हालेलुया। कौन बैठ गया? हालेलुया, यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर, हालेलुया, उस पर कपड़े डाले और उस पर बैठ गया, हालेलुया, हालेलुया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना, हालेलुया, हालेलुया। अब हालेलुया, मैं ये वचन आपको क्यों सुना रहा हूँ, हालेलुया, इसलिए, हालेलुया, थोड़ा सा ध्यान देना, हालेलुया, हालेलुया, वचन को पूरा आपको ध्यान देना, हालेलुया। एक समय हम भी, हालेलुया, बंधे हुए थे, हालेलुया, उस गधी के बच्चे के समान, हालेलुया। तो प्रभु ने अपने दासों को हमारे जीवन में भेजा, हालेलुया, कि जाओ, हालेलुया, जहाँ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का जाना उस सामने वाले गांव में, उस गांव में जाकर तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, हालेलुया, तो उन्हें खोलना, हालेलुया, और कहे कोई तुम्हें कि इसे क्यों खोलते हो, हालेलुया, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, हालेलुया। आप देखिए, हालेलुया, कि एक गधा अगर रस्सी से बंधा हुआ हो, हालेलुया, वो एक बंधन में, हालेलुया, एक बंधन में, हालेलुया, वो रस्सी से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो बंधा हुआ है, हालेलुया। एक समय हम भी ऐसे ही बंधे हुए थे, हालेलुया, तो प्रभु ने देखा और प्रभु ने हम पे दया की, हालेलुया, और अपने दासों को, किसी को भी हमारे पास में भेजा कि जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमें बताए, हालेलुया। कोई ना कोई हमें आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारी ज़रूरत है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उस श्रापों में, हालेलुया, क्योंकि गधा, हालेलुया, सब जंतुओं में त्यागा हुआ, हालेलुया, जंतु है, हालेलुया, जिसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, हालेलुया, इस्तेमाल किया जाता बोझ उठाने के लिए, हालेलुया, उसे मारा पीटा जाता है, उसे बोझ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर बांध दिया जाता है, हालेलुया। प्रभु ने क्यों, हालेलुया, गधे के ऊपर ही, हालेलुया, अपनी दया की, अपनी दृष्टि की, क्यों, हालेलुया, क्योंकि, हालेलुया, सिर्फ उसे इस्तेमाल किया जाता, हालेलुया। हम एक समय ऐसे थे हमारी लाइफ में, सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जा रहा था, हालेलुया, तो प्रभु ने हमारे ऊपर दृष्टि की, हालेलुया, और अपने चेलों को, अपने दासों को हमारे जीवन में भेजा और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया, क्योंकि प्रभु को हमारी ज़रूरत है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता था कि ये अगर इसी बंधन में रही है कभी बढ़ नहीं पाएंगे, हालेलुया। तो प्रभु ने जैसे उस गधे के बच्चे को लेने के लिए प्रभु ने भेजा, चेलों ने इसे खोलकर, हालेलुया, खोलकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए, हालेलुया।
हालेलुया, कौन लेकर जा रहे हैं? हालेलुया, अगर वो चेले, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के चेले अगर उसको खोल देते, हालेलुया, उस गधे के बच्चों को खोल देते तो किधर भी जा सकता था। हालेलुया, उसे नहीं पता था कि मुझे यरूशलेम जाना, नहीं पता, तो वो किधर भी जा सकता था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और उसे लेकर आना। हालेलुया, क्यों लेकर आना? हालेलुया, क्योंकि वे प्रभु के दास हैं। हालेलुया, क्यों? उन्हें पता है कि मार्ग क्या है, कौन से रास्ते से हमें लेकर जाएंगे, क्योंकि गधे का बच्चा नहीं जानता है, हमें पता नहीं है कि हमें कैसे प्रभु में चलना है, इसलिए हम प्रभु के दासों के द्वारा सीखते हैं। हालेलुया, वैसे ही प्रभु ने हमारे ऊपर दासों को ठहराया, हमारे अगुओं को ठहराया, और जब हम उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, हालेलुया, वो हमारे लिए मार्ग है। हालेलुया, और जब हम उनकी शिक्षाओं को सुनकर पीछे चलते हैं, हालेलुया, तब हम विजय प्रवेश करते हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, हालेलुया। तो एक समय हम बंधे हुए थे श्रापों में, हालेलुया, दुखों में, पीड़ाओं में, हालेलुया, शैतान के बंधनों में, हालेलुया, बंधे हुए थे। तो प्रभु ने हम पे दृष्टि की, क्योंकि प्रभु को हमारी ज़रूरत है। हालेलुया, आपको ये जानना चाहिए कि हर एक इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो छोटा हो, उसके जीवन में प्रभु की एक योजना है। हालेलुया, वो प्रभु किसी को भी यूज करना चाहता है, लेकिन आज कोई भी उसे अपने आप को समर्पण नहीं करना चाहता। हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर चेले प्रभु यीशु मसीह के भेजे हुए थे। हालेलुया, और उस गधी के बच्चे को लेकर जा रहे थे। हालेलुया, और यहाँ पे लिखा, यदि कोई तुम्हें पूछे, हालेलुया, कि इसे कहाँ लेकर जाते, तो बोलना प्रभु को इनका प्रयोजन है। हालेलुया, तो तुरंत तुम्हें भेज देगा। हालेलुया, हालेलुया, चेलों ने ले जाकर, हालेलुया, जैसा यीशु ने उनसे कहा वैसा ही किया। हालेलुया, चेलों ने, हालेलुया, चेले कौन थे? जैसे हमारा अगुआ है। हालेलुया, वो हमें वचन क्यों सिखाता है? हालेलुया, क्योंकि अगर वो हमें वचन नहीं सिखाएगा हम भटक जाएंगे, हम रास्ता भूल जाएंगे। हालेलुया, अगर वो चेले यीशु मसीह के, हालेलुया, उस गधी के बच्चों को अगर पकड़ के नहीं ले जाते तो हो सकता है वो और रास्ते चला जाता, क्योंकि उसे नहीं पता है कहाँ जाना है। वैसे ही प्रभु ने हमारे ऊपर अपने दासों को ठहराया और हमें उनकी बातें सुननी है। हालेलुया, हालेलुया, और जैसे ही, हालेलुया, वो चेले, हालेलुया, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हालेलुया, जब हम अपने चेलों की, अपने अगुओं की अधीनता में रहते हैं, हालेलुया, प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, तो दिक्कत तो होती है। हालेलुया, उस गधी के बच्चों को लेकर गए थे। हालेलुया, उस समय रास्ते बहुत खराब होते थे। हालेलुया, हालेलुया, आज से लगभग 2022-23 साल पहले, हालेलुया, अभी भी देखो, अभी भी रास्ते इतने सही नहीं है, उस समय भी रास्ता नहीं हुआ करता था। हालेलुया, तो गधी के बच्चे को वहाँ पर से लेकर जा रहे तो कंकड़ पत्थर भी थे। हालेलुया, रास्तों में। हालेलुया, उस गधी के बच्चे को चलने में दिक्कत भी हुई होगी। हालेलुया, हालेलुया, अगर वो नहीं माना, हालेलुया, तो चेलों ने उसे, हालेलुया, कोड़े भी लगाए होंगे। हालेलुया, सीधा चलने के लिए। हालेलुया, जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, हालेलुया, जब हम अपने अगुओं की अधीनता में रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराया। हालेलुया, जब हम उनकी सुनकर, हालेलुया, चलते हैं प्रभु में, हालेलुया, तो हमें दुख तो आएगा। हालेलुया, क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, और सच्चाई के मार्ग पे चलना आसान नहीं है। हालेलुया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जैसे गधी के बच्चों को लेकर वो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया, आज हम हैं प्रभु के पास में, लेकिन प्रभु, हालेलुया, हमें चाहता है कि हम और प्रभु के निकट जाएं। हालेलुया, ताकि प्रभु हमारे ऊपर विराजमान हो पाए। हालेलुया, 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 वो कब विराजमान होगा? जब हम अपने अगुओं की बातों को सुनेंगे, हालेलुया, और उनको मानेंगे। हालेलुया, उनके पीछे चलेंगे। हालेलुया, अगर हम अपनी मन मर्जी करेंगे तो हम उनके पीछे नहीं चल सकते। हालेलुया, हम उनके पीछे नहीं चल सकते। हालेलुया, हम उनके पीछे नहीं चल सकते। हालेलुया, इसलिए प्रभु ने अपने, हालेलुया, दासों को हमारे ऊपर ठहराया। हालेलुया, गधी का बच्चा जा रहा था, उसे तकलीफ हुई होगी। हालेलुया, उसके समान हम भी हैं आज। हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर गधी के बच्चे को हमारे लिए दिखाया गया। हालेलुया, क्योंकि हम बंधे हुए थे एक समय में। हालेलुया, जैसे गधी का बच्चा एक खूंटे के बंधा होता। हालेलुया, वो उस जगह से ज़्यादा नहीं बाहर घूम सकता। हालेलुया, हम बढ़ना तो चाहते थे, क्या उसको इच्छा नहीं होती थी कि मैं खुल कर घूमूँ संसार में? हालेलुया, हालेलुया, नहीं होती थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, हमारे सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन प्रभु ने हम पे दया की है। हालेलुया, आज हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हमें दुख तो होगा। हालेलुया, तकलीफें तो होंगी। हालेलुया, लेकिन हम चलेंगे सुनकर प्रभु के बारे में। हालेलुया, जब उसके रास्तों पर हम चलेंगे तो लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, और चेलों ने वैसा ही किया, चेले उसे सही रास्ते पर लेकर गए। हालेलुया, वो नहीं माना, उसे कोड़े भी लगाए होंगे, उसे रास्ते में दिक्कत भी हुई, कंकड़ पत्थर कांटे उसे चुभे होंगे पैरों में। हालेलुया, दिक्कत हुई होगी। हालेलुया, रास्ते में प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। हालेलुया, दिक्कत आई होगी। हालेलुया, और आती है।
हालेलुया। आज हमारे जीवनों में घटी भी है, हालेलुया, प्रॉब्लम भी है, फिर भी हम प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं। हम डिसीजन ले चुके हैं, प्रभु तेरे पीछे चलेंगे, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है जब उस बच्चे को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहले पहुँच गए, लिखा है और गधी और बच्चे को लेकर उन पर कपड़े डाले, हालेलुया। यीशु मसीह के पास, हालेलुया, हालेलुया, जब उसके ऊपर कपड़े डाले, हालेलुया। कौन सा कपड़ा? हालेलुया। ये कपड़ा किस चीज़ को दर्शाता है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हालेलुया, ढांप दिया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे गधी के ऊपर उसने, गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले, हालेलुया, और उसके ऊपर विराजमान हो गया, बैठ गया, हालेलुया। वो यीशु मसीह, हालेलुया, उस राज्य का राजा था, हालेलुया। वो चाहता तो घोड़ों को बुला सकता था, हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता तो रथ बुला सकता था, उस समय में रथ चलते थे, हालेलुया, हालेलुया। क्यों उसने गधी के बच्चे को चुना? हालेलुया, क्योंकि वह त्यागा हुआ था, हालेलुया। वो लोगों का इस्तेमाल किया हुआ था, हालेलुया। लोग सिर्फ उससे इस्तेमाल करते थे, हालेलुया। हम भी ऐसे थे एक समय में, हालेलुया। इसलिए प्रभु की दया हम पे हुई है, हालेलुया। उसके रास्ते पे दिक्कत तो होगी, लेकिन वो गिरने नहीं देगा, हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता तो बुला सकता था। क्यों? गधी के बच्चों, क्योंकि उससे सम्मान नहीं, उससे इज्जत नहीं है, हालेलुया। जब आप किसी गधी को देखते हो आप ऐसे अजीब सा फील करते हो, हालेलुया, करते हो ना। क्यों प्रभु ने उसे चुना? हालेलुया, क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं थी जानवरों के बीच में, ऐसे इंसानों के बीच में हमारी कोई इज्जत नहीं थी। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है कि तुझे इज्जत मैं दूंगा, तुझे सम्मान मैं दूंगा, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर कपड़े डाले, हालेलुया, हालेलुया। जिस पे कोई बैठना नहीं चाहता है, उस पे प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया, वो उस पर विराजमान हुआ, हालेलुया। और लिखा है, हालेलुया, उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने मार्ग में, हालेलुया, 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 तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, हालेलुया। अब ये सुनने की बात है, हालेलुया। जब तक वो, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से चलता रहा, हालेलुया, चेले उसे चला रहे थे, हालेलुया, लेकर जा रहे थे। उसे दुख भी आई, उसे समस्या भी आई, उसे रोग भी आया, उसे भूख भी लगी, उसे प्यास भी लगी, लेकिन वो चलता रहा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा, हालेलुया, प्रभु ने उसके ऊपर कपड़े डाले, हालेलुया, और उसके ऊपर बैठ गया, हालेलुया। और वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने लगा, हालेलुया। जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी, हालेलुया, जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी, हालेलुया। पता है उस समय में कपड़ा इतना महंगा हुआ करता था, हालेलुया। हर किसी के पास कपड़े नहीं होते थे, हालेलुया। आपके समय का ज़्यादा समय नहीं, 50-60 साल की बात है। आप ही देख लो आपके समय में कितने कपड़े होते थे। तो आज से 2200, हालेलुया, 2022 साल पहले कपड़ा कितना होता था? बहुत महंगा, हालेलुया। बहुत अमीर लोगों के पास में कपड़े मिलते थे, हालेलुया। गरीब लोग तो कोई एक कपड़े को, हालेलुया, एक छोटे मोटे कपड़े से काम चलाते थे, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, जब यीशु मसीह उस गधे पे चढ़कर, हालेलुया, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तो वहाँ के लोग, हालेलुया, क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग नहीं थे, हालेलुया, वहाँ पर गरीब ही लोग थे, हालेलुया, जो प्रभु के बुलाए हुए थे। क्योंकि प्रभु ने, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जो अपने आप को अमीर समझता है, जिसके अंदर घमंड है, प्रभु ने उन्हें नहीं चुना है। उन्हें चुना है जो जगत के ठुकराए हुए हैं, हालेलुया। जैसे यहाँ पर गधी के बच्चे को चुना था, हालेलुया, तो यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा, हालेलुया, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है लोगों ने अपने कपड़ों को, हालेलुया, यीशु के रास्ते में बिछा दिया, हालेलुया। कुछ ने पत्तों की डालियों को काटकर उसके रास्तों में बिछा दिया, हालेलुया। अब देखने वाली बात यह है यहाँ पर, हालेलुया, जो गधे का बच्चा, हालेलुया, पहले दुख से चला रहा था, कांटों में पत्थरों में चला आ रहा था, हालेलुया। अब उसके पैरों के नीचे क्या है? हालेलुया, कपड़े हैं लोगों के, हालेलुया, कीमती चीजें, हालेलुया, डालियां, हालेलुया। पहले दुख था, यीशु के रास्ते पे दुख आएगा, हालेलुया। लेकिन अगर आप इस दुख को ना देकर प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, हालेलुया, क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर यीशु विराजमान था, हालेलुया। यीशु का वेलकम वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन किसका साथ में हो रहा था? गधी का बच्चे का भी हो रहा था, हालेलुया, गधी के बच्चे का भी हो रहा था, हालेलुया। जब आप अपने जीवन में यीशु की बातों को मानेंगे, हालेलुया, उसके अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तो यीशु की महिमा होगी। और साथ में, हालेलुया, जब आपके जीवन की वजह से यीशु की महिमा हो रही है, तो खुदा अपनी महिमा आपको देता, हालेलुया, वो आपको ऊंचा करता, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो गधी का बच्चा अकेला आता वहाँ पर, हालेलुया, तो क्या लोग उसके पैरों में, हालेलुया, कपड़े बिछाते? वो भी इतने कीमती, कोई नहीं बिछाता। क्यों बिछाए? क्योंकि, हालेलुया, उसने प्रभु के, हालेलुया, साथ, हालेलुया, चलने के लिए, हालेलुया, उस रास्तों को नहीं देखा। वो चलता गया चेलों के साथ, चेलों ने कोड़े भी लगाए, उसे चलाया, हालेलुया।
वो गया उनके साथ, हालेलुया, क्योंकि अब उसके ऊपर यीशु था, हालेलुया। आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि यीशु मेरे साथ है, हालेलुया, यीशु मेरे ऊपर विराजमान है, हालेलुया, मेरे ऊपर यीशु है, हालेलुया। मुझे आज तकलीफ है, हालेलुया, लेकिन मैं उस यरूशलेम में, उस जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, हालेलुया, जहाँ पे मेरे पैरों के नीचे, हालेलुया, सिर्फ, हालेलुया, खुदावंद, हालेलुया, खुदावंद का अनुग्रह, हालेलुया, उसकी आशीष, हालेलुया। ये क्या दर्शाता है, हालेलुया? क्या गधे ने कभी सोचा भी नहीं होगा, हालेलुया, कि मैं दूसरों इंसानों के कपड़ों पे चलूँगा, हालेलुया, नहीं सोचा होगा। ये क्या दर्शाता है? ये आशीष को दर्शाता है, हालेलुया। जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे और जब यीशु आपके ऊपर विराजमान होगा, दुख में भी आप उससे नहीं हटेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो आप, हालेलुया, ऊंचे किए जाएंगे, हालेलुया, आप ऊंचे किए जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि अगर आपने यीशु के नाम से दुख सहा है, हालेलुया, तो आनंद भी उसके नाम से आप सहेंगे, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर, हालेलुया, जब आशीष देता तो उसमें दुख नहीं मिलाता, हालेलुया, वो दुख नहीं मिलाता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुना है, समझ में आ रहा आपको, हालेलुया। तो वहाँ पर उसने सब कुछ सहा है, हालेलुया, अब उसके ऊपर यीशु है, हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु किसी के साथ होता है, हालेलुया, ऐसा हो नहीं सकता कि वो इंसान घटी में रहे, वो इंसान कमजोरियों में रहे, वो इंसान श्रापों में रहे, हालेलुया। अब यीशु के साथ साथ उस गधे को भी अपमानित नहीं सम्मानित होना पड़ रहा है, हालेलुया, क्यों? वो यीशु के रास्तों पर चला है, हालेलुया, हालेलुया। जो भीड़ आगे आगे चली जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार करके आती थी, दाऊद की संतान, हालेलुया, दाऊद के संतान को होसना, धन्य वे जो प्रभु के नाम से आता है, हालेलुया। धन्य कौन है, हालेलुया? जो प्रभु के नाम से आते हैं। हम धन्य जो यीशु के नाम से जाने जाते हैं, हालेलुया। ये हर किसी को अनुग्रह नहीं मिला है, हालेलुया। संसार में लोग प्रभु के नाम को तुच्छ जानते हैं, लेकिन हम क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि प्रभु, हालेलुया, उस, हालेलुया, उस आशीष के अंदर हमें लेकर जाना चाहता है, हालेलुया, जो संसार ने ना कभी देखी ना कभी सोची, हालेलुया। उस आशीष में परमेश्वर हमें प्रवेश कराना चाहता है, हालेलुया। आज उसके मार्गों पर दुख होंगे, हालेलुया, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन हालेलुया चलते रहना, हालेलुया, क्योंकि अगर आप चलते रहेंगे, हालेलुया, आप चलते रहेंगे, हालेलुया, खुदावंद आपके पैरों के नीचे धन और दौलत को बिछा देगा, हालेलुया, वो बिछा देगा, हालेलुया। जैसे वहाँ पर, हालेलुया, गधे के पैरों के नीचे, हालेलुया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या अपनी कीमती चीज़ें बिछा दी थी, हालेलुया। तो जब आप खुदा के मार्गों पे चलते रहेंगे, हालेलुया, और खुदा आपके साथ होगा, हालेलुया, दुनिया की हर एक आशीष आपके चरणों में होगी, आपके पैरों में होगी, हालेलुया। क्यों बुलाया प्रभु ने, हालेलुया, क्यों बुलाया? आपको समझना चाहिए ये, हालेलुया। 3 चीज़ें इसमें जरूरी है, हालेलुया। एक तो गधी का बच्चा बंधा हुआ था वहाँ पर, हालेलुया, वो एक लिमिट में था, हालेलुया, वो बाहर नहीं जा सकता था। जैसे आपने अपनी बकरी को एक जगह पे बांध दिया, हालेलुया, अब वो सांकल से ज़्यादा बाहर दूरी में नहीं घूम सकती, नहीं घूम सकती ना, हालेलुया, तो वो, हालेलुया, तो वैसे ही वो गधी का बच्चा बंधा हुआ था, हालेलुया, हालेलुया, और उसे इस्तेमाल किया जाता था। तो प्रभु ने उस पर दृष्टि की, हालेलुया। और दूसरा, हालेलुया, वो गधी का बच्चा अपनी मन मर्जी से नहीं चल रहा था, हालेलुया, उसे दुख आया, हालेलुया, वो चल रहा था, चेलों के साथ गया, हालेलुया, और चेलों के साथ जब यीशु के पास में पहुंचा, हालेलुया, रास्ते में दिक्कतें हुई होगी उसे, हालेलुया, प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, हालेलुया, लेकिन वो चलता रहा, चेलों की बातें उसने मानी, हालेलुया, चेलों के साथ चला वो, हालेलुया। हमें अपने अगुओं की अधीनता में रहना, क्योंकि अपने अगुओं की अधीनता में ही हमें आशीष आती है, हालेलुया, हालेलुया। तो 2 चीज़ें होगी, हालेलुया। जब यीशु उसके ऊपर चढ़ा, हालेलुया, हालेलुया, तो यीशु जब उसके ऊपर विराजमान हो गया, क्योंकि यीशु को उसका चलना पसंद आया, उसके नाम से। ऐसा नहीं है, हालेलुया, मैं नाम तो यीशु का ले रहा हूँ और चल अपनी मर्जी से रहूँ, नहीं, हालेलुया, हमें यीशु के वचन से चलना होगा, क्योंकि ये गधी का बच्चा दुख में भी रहा, तकलीफ में भी रहा, चलता रहा चेलों के साथ, हालेलुया, और जब यीशु के पास पहुँच गया, हालेलुया, यीशु उस पर विराजमान हुआ, और वहीं लोगों ने, हालेलुया, उसके पैरों में, हालेलुया, अपने कीमती वस्त्रों को बिछा दिया, हालेलुया, हालेलुया, कीमती चीज़ों को बिछा दिया, हालेलुया। तो खुदा आपको कहना चाहता है, हालेलुया, अगर तू मेरे पीछे चलता रहा, हालेलुया, अगर तूने अपने मन की नहीं की, अगर तूने मेरी इच्छाओं को पूरा किया, हालेलुया, मेरी आज्ञाओं को माना, हालेलुया, संसार की हर एक कीमती चीज़ मैं तेरे चरणों में ला कर रख दूंगा, हालेलुया, हर एक कीमती चीज़, हालेलुया, हालेलुया। कभी सोचा नहीं होगा उस गधी के बच्चे ने कि मेरे ऊपर यीशु बैठेगा, हालेलुया, वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है। आप बहुत धन्य मनुष्य हैं
जो आपको खुदा ने चुना है। हालेलुया। क्यों हम अपने जीवन में काम नहीं होते हुए देख पाते हैं यीशु मसीह के? हालेलुया। क्योंकि हम उसके रास्ते से भटक जाते हैं। हालेलुया। हम रुक जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें लगता है कि अब प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। हमें लगता है प्रार्थना करने से कोई उत्तर नहीं आ रहा। हालेलुया। हमें लग रहा है हालेलुया, फिर हम अपना स्वभाव खो देते हैं, अपना चाल चलन खो देते हैं। हालेलुया। हम वैसे ही करने लग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही करने लग जाते हैं जैसे हम संसार करता है। हालेलुया। हम संसार में से चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। हालेलुया। क्यों अलग किए गए हैं? प्रभु ने हम अलग किया भीड़ में से। हालेलुया। प्रभु को पता है एक बहुत बड़ी भीड़ है, भीड़ में से हालेलुया कुछ लोगों को अलग किया है। हालेलुया कि ये मेरे काम के आने के लोग हैं। हालेलुया। और मैंने आशीष भी दूंगा, मैंने बढ़ाऊंगा भी। हालेलुया। 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 तो जब प्रभु ने चुन लिया है हालेलुया, तो वो आपको आशीष भी देगा। हालेलुया। वो आपको छुटकारे भी देगा। हालेलुया। वो आपको ऊंचा भी करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने चुना है। हालेलुया। हमें अलग किया है। अब अलग किया है तो हमें अलग होकर चलना भी है। हालेलुया। हम संसार की जैसे नहीं चल सकते। हालेलुया। संसार मन मर्जी करता है। हालेलुया। हम नहीं कर सकते। हम प्रभु के अनुसार चलेंगे तब हालेलुया परमेश्वर हर एक कीमती चीज़ आपके चरणों में रख देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अगर यीशु आपके साथ नहीं रहेगा तो जैसे अगर गधे को हालेलुया प्रभु नहीं चुनता हालेलुया, तो वो उसी जीवन में मर जाता। हालेलुया। वो हमेशा बोझ ढोता। हालेलुया। हालेलुया। उसे डंडे खाने पड़ते। हालेलुया। वो मर जाता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसे बुलाया। हालेलुया। उसके ऊपर विराजमान, उसे सम्मान दिया। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसे आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें सम्मान दिया, हमें बुलाया है। हालेलुया। रही आशीष, आपको चलना पड़ेगा उस रास्ते पर। आप चल रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं और आप आशीष को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया।